हमारे यहाँ 1947 से लेकर आज तक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सका। इसमें बार बार ब्रेक हुआ जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो नहीं सकी। अब चूँकि होता यह है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ आ जाती हैं। हम पॉलिटिकली डेवलप ही नहीं हो सके। वो नॉन डेवलपमेंट जो है वो हर बंदे को उसके मुफाद की तरफ ले गई है। हमारे यहाँ ये डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसने मर्जर ऑफ पावर और मोनार्की की एक सोच को पैदा कर दिया है। यानी जो बंदा भी जिस सीट पर आ जाता है वो समझता है कि वो ताहयात ता क़यामत वहीं पर बैठा रहेगा। इस वजह से जब वो मोनार्क मेंटालिटी आ जाती है या वो मर्जर ऑफ पावर की मेंटालिटी आ जाती है तो वो जो प्रॉस्पेरिटी है, जो डेमोक्रेसी है, जो बाय द गवर्नमेंट है और बाय द पीपल है, वो चीज़ों को फ्लरिश नहीं होने देती, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। और इसमें ये वाकई बात दुरुस्त है कि हमने शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनाई हैं। शहबाज शरीफ साहब का ये बड़ा एहसन इक़दाम है, ये प्राइवेटाइजेशन जो है वुमेन बैंक की, ये भी एक अच्छी चीज़ है। मगर ये बिल्कुल, इसको हम ये तो कह सकते हैं कि ये पहला स्टेप है। इससे उम्मीद भी की जा सकती है कि अगले स्टेप आएंगे, मगर अभी इससे आगे इम्तिहान और भी हैं, जहां और भी हैं, बहुत से क्राइसिस हैं, बहुत से मसाइल हैं जिनको कंटिन्यूएशन के साथ रिजॉल्व करना पड़ेगा। सर, इसमें अगर मैंने एक बच्चे को पैम्पर कर दिया ना कि तू बड़ा अच्छा है, तू बड़ा कैब है, तू जज है, पढ़ा लिखा है तू, अब वो चूंकि पढ़ा लिखा नहीं भी है ना, वो समझ मैं तो जज हूँ। यानी मैं एक सेठ की मिसाल देता हूँ। एक सेठ ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अमेरिका भेजा, वापस आया, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको उठा के एक 3000-4000 लेबर की फैक्ट्री का सीईओ बना के बैठा दिया। उसको ना ये पता है कि क्या हो रहा है, ना उसने अपने तजर्बे से शुरू, लेकिन वो सेठ है, अब उसको कुछ नहीं हम कह सकते। उसने अपनी मर्जी से जुल्म करना है, फायर करना है, हायर करना है, लेकिन एंड ऑफ द डे 6 साल बाद वो फैक्ट्री बंद होगी। अगर हमने अपने दोस्त को ये बता दिया तू बड़ा कैपेबल है, लेकिन उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, अब इस सिचुएशन में वो डिसीजन ले रहा है। हाँ जी। इसकी मैं प्रैक्टिकल मिसाल देता हूं सर। डीएमजी ऑफिसर, पहला डिक्टेटर पाकिस्तान का सदर अयूब नहीं था, उससे पहले डीएमजी ऑफिसर था जिसने अपने आप को इस पाकिस्तान का हाकिम आला बना दिया, और जो आपने बात की अपने आप पावर रिज्यूम करके पाकिस्तान का पहला बेड़ागर कर दिया। उसके बाद सदर अयूब साहब आए, उन्होंने अपने मामलात किए, फिर उसके बाद एक और सदर याहिया साहब आए, उन्होंने अपने मामलात किए, दरम्यान में पॉलिटिकल पार्टी का रोल है। ये सिचुएशन है सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने नहीं दिया जाता। सर, इस सिचुएशन में क्या कोई ब्रेन वॉशिंग या काउंसलिंग नहीं हो सकती हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की? असल में मसला यह है कि सबसे पहले तो वो जब भी आप कोई प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपकी नेचर, हैबिट्स वो डेवलप होती हैं। जब वो प्रैक्टिस ही नहीं होती, जब एक बंदे को पता है कि अगर मैं 5 साल के लिए आया हूँ और मेरे 5 साल पूरे होने ही नहीं है, तो उसके अंदर एक मार धाड़ का आंसर पैदा हो जाता है। लिहाजा वो उसको ना, वो जो एक हेस्ट का प्रोसेस आता है ना कि मैं जल्दी जल्दी से कुछ करना है, बेशक अच्छे काम करने हैं, बेशक अपनी जेबें भरनी है, बेशक किसी को अकोमोडेट करना है, कोई नेपोटिज्म कुछ करना है, तो वो जो कुछ भी है वो अफरा तफरी का एक सीन है। अगर उसको पता हो कि मैं अच्छा करूं या बुरा करूं और मैंने एक प्रोसेस देने के बाद फिर मैंने पब्लिक के पास जाना है। यहाँ हमारे जहाँ भी हुकूमतें ख़त्म होती हैं वो सियासी शहीदों होकर होती हैं, और फिर वो अगली बार जाके अवाम के पास उसके सामने अपना वही रोना रो लेते हैं और उनको सिंपैथी वोट फिर मिल जाता है। यही वजह है कि हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाते, बल्कि सिंपैथी वोट के साथ उनको बार बार मुंतखब कर लेते हैं या बार बार उनको एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूएशन भी नहीं हो सकती, डेवलपमेंट भी नहीं होती और जो पॉलिसी था वो भी कंटिन्यू नहीं हो पाती। सर, आपने बात कर दी सियासी शहीद होने की। मैं एक महफिल में बैठा, मैंने कहा जी अगर हम इमरान खान साहब को टाइम दे देते 2022 में तो वो सियासी शहीद ना होते। वो 2022 गुजारते, 23 गुजारते, 24 में सियासी शहीद हुए बगैर हमारे काम आगे निकल पड़ते, लेकिन वो सियासी शहीद हो गए, वो जिंदा हो गए। अभी अगर शहबाज शरीफ साहब, इनकी मिड टर्म और शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस तो आ गई, अब अगर ये देख रहे हैं कि मार्च 2026 से क्राइसिस आने वाला है, फाइनेंशियल रिकवरी अच्छी चाहिए, $1.2 बिलियन सर्वाइवल है, ये एक इंजेक्शन है जो हमने लगा दिया आज कि हम अगले 2 माह 2.5 माह गुजार लें। अब मार्च 2026 के बाद एक छोटा सा नहीं बड़ा सा बैलून है जो कि हमने कवर करना है। अब अगर ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका होगा कि मैं दिसंबर में सियासी शहीद हो जाऊं ताकि अगला गंद मेरे पर ना पड़े। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, यही
हमारे यहाँ हो भी यही रहा है। ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बना के खुद को इसी तरह करते हैं और करवाते रहते हैं और फिर वो शहीद होते रहते हैं। बेसिकली होना ये चाहिए कि जब एक गवर्नमेंट पूरा टेन्योर मुकम्मल करेगी, वो अपनी एक पॉलिसीज़ देगी। हमारे यहाँ हर गवर्नमेंट जब आती है तो वो 5 साल प्रोग्राम दे देती है जो उसका टेन्योर 5 साल का है, मगर उनको भी पता होता है कि मेरे जाके क्राइसिस कहाँ पर आ जाने हैं। इसी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते और फिर वो उसको डिसकंटिन्यू करवा लेते हैं, हालात वैसे हो जाते हैं और ये उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। अगर आपने इमरान खान साहब की बात की तो उनको भी पता था कि मैं इतने क्राइसिस बढ़ा चुका हूं कि अब मेरे कंट्रोल में नहीं आने, और थोड़े से रेजिस्टेंस के बाद वो भी चले गए। तो बुनियादी तौर पर बात यह है कि असल में हमने अपनी पब्लिक को एजुकेट ही नहीं किया कि डेमोक्रेसी क्या है। आज भी अगर हम किसी वोटर से पूछें कि आपने फलां पार्टी को वोट किस मेरिट पे दिया, आप अंदाज़ा करें कि नेशनल लेवल का इलेक्शन है, वज़ीर आज़म मुंतखब होना है और उस पार्टी का कोई इंतखाबी मंशूर होता ही नहीं। हमारे यहाँ उससे पूछे नहीं जाता कि आप किस मैनिफेस्टेशन के साथ आए थे और आपने उसको कितना कंप्लीट किया, इसका कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये सवाल है कि जैसे वो वकील इब्ने वकील, हकीम इब्ने हकीम होता है, इसी तरह पार्टी इब्ने पार्टी होती है। जिसमें बाप था सियासी जमात में, उसी में बेटा चला जाता है। और एक बहुत बुरी बात जो मेरे ख्याल में हमारी तरक्की की राह में रुकावट बन रही है वो है जो लोटे का एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आ गया कि अगर पार्टी बदल दी तो ये लोटा हो गया। हालांकि डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि आप किसी पार्टी का ऐसा नहीं होते जिसका मैनिफेस्टेशन अच्छा होता है, जो आपकी कंट्री के लिए बेटरमेंट कर रहा है, आपने उसको वोट देना है। यहाँ मौरूसी और वो सियासत का जो कॉन्सेप्ट आ गया ना, वो सिर्फ लीडर्स में नहीं है, वो वोटर्स में भी मौजूद है, जो पूरी तरह सियासी निज़ाम का बेड़ा गर्क कर रहा है। सर, इसमें जो मुझे बात आपकी समझ आई है वो ये है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का हेड हूं, तो 5 साल में मैंने ये देखना है कि मैंने अवाम के सामने वो प्रोजेक्ट अफरा तफरी में करने हैं कि मेरा वोट बैंक कायम रहे। 5 साल बाद क्या होता है, आई डोंट केयर। अगर उसमें सिचुएशन मेरे हक में आ रही है तो आई एम हैप्पी, अगर नहीं भी आ रही तो सियासी शहीद बन के कुर्बानी दे दें एक टेन्योर की, अगले टेन्योर के लिए हम फिर हाजिर हो जाएंगे। तो ये एक वो साइकिल है जिसमें हम अवाम ही बेवकूफ बन रहे हैं। जी। और सियासी जो हमारे दोस्त हैं वो अपने मुल्क के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती कर रहे हैं। वो अपनी सीट तो बचा रहे हैं, चाहे मैं इमरान खान हूं, चाहे मैं जरदारी हूं, चाहे मैं फजल रहमान हूं, चाहे मैं शहबाज शरीफ हूं। मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फौकियत दूं अगर नेशनल इंटरेस्ट पे, तो मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूं। जी बिल्कुल ऐसी बात है। अगर ऐसा ना होता तो आज पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका होता। अगर हम सदर अयूब के दौर में देखें तो हम जर्मनी को ग्रांट दे रहे थे, आज जर्मनी कहाँ है, हम किधर बैठे हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जहाँ ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर अहमियत दे दी जाएगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम ज़ाती मफाद को बाला ताक रखेंगे। जब एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को पर्सनल बिजनेस करने की परमिशन नहीं है, वो इसी वजह से है ना कि वो कहीं अपने बिजनेस को फ्लॉरिश ना करे। मगर आप तारीख को उठा के देख लें कि जहाँ जहाँ जिस मिनिस्टर का ज़ाती कारोबार आया, उसने उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान के, बेशक वो PIA थी, बेशक कोई इदारा था, उसको फड़का के रख दिया। सिर्फ ये था कि जी दूसरी एयरलाइन चल जाए, दूसरा इदारा चल जाए, दूसरी स्टील मिल चल जाए, और वो जो पाकिस्तान की है वो उसको डैमेज कर दिया गया। ये मुफाद परस्ती है और उसकी फिर वही वजह है। असल में मसला यह है कि जब आप एक कीचड़ के मैदान में से कोई चीज़ उठाएंगे तो कुछ ना कुछ कीचड़ या गंदगी उसके साथ आ जाएगी। हमें इस निज़ाम को धोना पड़ेगा, इसको प्योरीफाई करना पड़ेगा, फिर चीज़ें प्योरीफाई। सर, आपने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुफाद परस्ती, नफ्स परस्ती, अब ये क्या चीज़ होती है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा कि क्या तुमने ऐसे शख्स को नहीं देखा जिसने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया है। बुनियादी तौर पर यह है कि जो मैं हूँ ना, मैं, ये है मेरा नफ्स। अब मैं बजाय किसी बात को मानने के मैं ये देखता हूँ कि जिसमें मेरा बेनिफिट निकल आए या वो बात जो मुझे पसंद है मैं उसको कर लूँ। यही खराबी, यही बुराई यहूद व नसारा के अखबार में थी। उनके जो बड़े अकाबरीन थे वो भी यही कुछ कर रहे थे। यही नफ्स परस्ती होती है कि आप मुल्क को देखने के बजाय, इज्तमाइयत को देखने के बजाय इनफरादियत को देखते हैं और अपने ज़ाती मफादात को देखते हैं। तो उसके अंदर फिर आपको जो आपके बेनिफिट में आ रहा है वो दूसरों के लिए कैसा भी हो। यानी आप हमारे मुल्क में देखें, जैसा भी निज़ाम है उसके अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि एक बेचारा मेहनत कश जो अचार के साथ बैठा कहीं रोटी खा रहा है, जिसको माचिस खरीदने के लिए भी टैक्स देना पड़ रहा है, ये अदल और इंसाफ के खिलाफ है। इस्लाम जो है वो अदल करने का हुक्म देता है, इंसाफ करने का हुक्म नहीं देता।